अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। णमयूण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपे हणम वोच्छे। तत्व विचार में परम तत्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित 12 अणुवेखा गाथा 49 पर चर्चा चल रही है। गाथा एक बार सभी सामूहिक दोहरान करें। कोहो माणो माया लोहो वीयचौ विहम कसायम खो मणवचिकाएण पुणो जोगोति वियप्पमिदि जाने। ऐसा जानना चाहिए कि क्रोध मान माया और लोभ ये 4 कषाय के भेद हैं और मन वचन तथा काय ये 3 योग के भेद हैं। कषायों पर पर्याप्त चर्चा करी। अब मन वचन काय ये 3 योग हैं, ये भी आश्रव के कारण हैं, इसलिए इनके स्वरूप का भी समझना आवश्यक है। वास्तव में योगों से ही आश्रव होता है, कषाय से बंध होता है, योग से आश्रव। इसलिए आश्रव और बंध दोनों को अलग अलग किया है। दोनों के कारण एक ही होते तो 2 एक ही तत्व होते। आश्रव और बंध 2 तत्व क्यों कहे? आश्रव के कारण भी अगर मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग ऐसा माने और बंध के कारण भी मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग ये माने, 2 तत्व काहे को कहे? एक कारण है तो एक ही तत्व हुआ, आश्रव और बंध एक ही हुआ, परंतु वहां 2 तत्व कहे। आश्रव भाव अलग कहा, बंध भाव अलग कहा। इसका मतलब उनके कारण भी 2 होने चाहिए। एक कारण से 2 कार्य नहीं होंगे। इसलिए आश्रव का कारण कुछ और होना चाहिए, बंध का कारण कुछ और होना। तो वास्तविक दृष्टि से देखो तो आश्रव है वो योग से होता है और कषाय से बंध होता है। बंध किसको
आश्रव किसको कहते हैं? कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप होना, इसका नाम आश्रव है। और बंध किसको कहते हैं? उन कर्मों का अपनी चेतन सत्ता से स्थिति हो जाना, जम जाना, चिपक जाना। तो स्थिति है वो बंध है। बंधा हुआ कब कहेंगे? कि जब स्थित हो जाए। कर्म रूप में बदलना वो आश्रव है। इसलिए केवली को आश्रव तो है, बंध नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि केवली के कर्म कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप तो हो रही है ज्ञानावरण दर्शनावरण योगों से, परंतु वो उसके चेतना पर जमती नहीं है। जैसे आई वैसी चली जाती है, स्थिति नहीं हो रही है। एक समय से अधिक कर्म पुद्गल जब आत्मा पे टिकता है तो उसको स्थिति कहते हैं। केवली के एक समय से अधिक टिकता नहीं है, इसलिए इसकी स्थिति नहीं होती है। इसलिए उसको स्थिति बंध नहीं माना गया है। और स्थिति क्यों नहीं होती है केवली के? कषाय नहीं है। क्योंकि कषाय नहीं है। तो स्थिति का कारण क्या हुआ? कषाय। पर स्थिति ही बंद है। तो इसका मतलब योग का कारण क्या हुआ? अरे आश्रव का कारण क्या हुआ? योग। बंध का कारण क्या हुआ? कषाय। अगर बंधन में नहीं पड़ना है तो कषाय मत करो, और अगर कर्मों को आने ही नहीं देना है तो योग मत करो। आएगा फिर बंधेगा, और उस आने में अगर आपकी कषाय है तो बंधेगा, और कषाय नहीं है तो बंधेगा ही नहीं। केवल योगों से कर्म आते तो हैं, अर्थात ज्ञानावरण आदि रूप बदलते तो हैं प्रकृतियों रूप, परंतु कषाय नहीं तो चिपकेगा नहीं। इसलिए सूत्र में ऐसा कहा, काय वांग मनः कर्म योग। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। फिर दूसरा सूत्र का स आश्रव, वो ही आश्रव है। मन वचन काय की क्रिया है, वो ही आश्रव है। उसी से कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप होती हैं, ज्ञानावरण आदि रूप होती। कुछ भी कषाय न करो, केवल योगों की प्रवृत्ति करो तो भी आपके कर्मों का आश्रव तो होगा। और अगर उसके साथ कषाय भी हैं तो बंध भी होगा, दोनों होगी। कषाय नहीं है तो केवल आश्रव होगा। उसको कौन सा आश्रव कहते हैं? बिना कषाय के जो आश्रव होता है उस आश्रव का क्या नाम है? द्रव्याश्रव। जागृति बेन, वगर कषायनो जे आश्रव થાય છે એ આશ્રવનું શું નામ છે? प्रतिक्रमण सूत्र में बोलते तो हैं, पता नहीं, रोज बोलते हैं। द्रव्याश्रव। हाँ, बिना कषाय के आश्रव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कषाय सहित और एक कषाय रहित। तो जो कषाय रहित आश्रव है उसका क्या नाम है? द्रव्याश्रव। नहीं, द्रव्याश्रव तो दोनों में होता है। अभी बोले नहीं, वो तो कषाय वाला आश्रव। यस, कौन बोला? इरियापथिक। तो जो कषाय रहित आश्रव हो रहा है वो इरियापथिक है। वो क्यों हो रहा है? कषाय के बिना मन वचन काय की क्रिया करेंगे, जिसमें कषाय नहीं है कुछ भी। राग द्वेष से हम मन वचन काय की क्रिया जब नहीं करते हैं, वितराग भाव से मन वचन काय की क्रिया होती है, तो वो केवल इरियापत आश्रव होता है, बंधता नहीं है वो कर्म।
और कषाय सहित जब हम मन वचन काय की क्रिया करेंगे तो उस आश्रव के साथ साथ बंध भी होगा, वो अपने आत्म प्रदेशों पर फिर जम जाएगा, संश्लेष रूप होगा वो ज्ञानावरणादि रूप। तो योगों के निमित्त से आश्रव होता है। योग किसको कहते हैं? हंसाबेन, हंसाबेन। हाँ, रीटाबेन શું બોલ્યા? आत्मा का कर्म के साथ जुड़ना। गुड। यस। तो योग का मतलब होता है, योग शब्द वैसे भी जुड़ने के अर्थ में। तो रीटाबेन ने बताया कि आत्मा की जो कर्मों को आकर्षित करने की, कर्मों को जोड़ने की जो शक्ति है ना, वो योग है। अगर आत्मा की शक्ति नहीं होती तो कर्म आकर्षित नहीं हो सकते। इस माइक को आकर्षित करने की शक्ति आत्मा की नहीं है, इसलिए ये आकर्षित नहीं हो रहा है। पर पुद्गल वर्गणाओं को आकर्षित करने की, अपने आत्मा चेतन सत्ता पर जोड़ के रखने की शक्ति, उससे बंधने की शक्ति आत्मा में है। जो कर्मों के साथ बंधने की आत्मा की शक्ति है ना, उस शक्ति का नाम योग है। ये मूल में योग की परिभाषा है। और वो योग होता कैसे? तो वो योग दो प्रकार से होता है, एक निमित्त की अपेक्षा, एक उपादान की अपेक्षा। तो उपादान की अपेक्षा से तो आत्म प्रदेशों में जब हलन चलन होता है, प्रकंपन होता है, तो वो कर्मों से जुड़ जाता है, तब नए कर्म आते हैं इसके। तो आत्म प्रदेशों का जो हलन चलन है वो द्रव्याश्रव है उपादान की अपेक्षा से। अरे द्रव्य योग, भाव योग तो कर्मों को आकर्षित करने की, कर्मों से जुड़ने की आत्मा की शक्ति, ये भाव योग है, मुख्य योग यही है। ये होता क्यों है? आत्म प्रदेशों का प्रकंपन होने से। अब आत्म प्रदेशों का प्रकंपन क्यों होता है? तो मन वचन काय की प्रवृत्ति से। इसलिए मन वचन काय की प्रवृत्ति भी निमित्त उपचार से आत्म प्रदेशों के प्रकंपन में निमित्त है, इसलिए उसको भी योग कह दिया। अब ये तीन प्रकार आ गए अपने पास योग के। वास्तविक योग क्या है? भाव योग। वो क्या है? आत्मा को कर्म को आकर्षित करने का जो सामर्थ्य है, वो भाव योग है। ये मूल शक्ति है। ये किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। ये शक्ति जब प्रवर्तित होती है किसी निमित्त को पाकर के, तो किसका निमित्त पाकर के प्रवर्तित होगी? तो मन वचन काय की क्रिया का निमित्त पाकर के प्रवर्तित होगी। तो जब मन वचन काय की कोई भी क्रिया होगी, हम बोलेंगे, विचारेंगे, चलेंगे, ये मन वचन काय की क्रिया है, तो आत्म प्रदेशों में प्रकंपन होगा। आत्म प्रदेशों का स्वभाव तो है अक्रिय, निष्क्रिय, हलन चलन उनका स्वभाव नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका स्वभाव नहीं है, निष्क्रिय स्वभावी हैं। परंतु जब मन वचन काय की क्रिया करते हैं तो आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है, अपनी जगह ही अथवा जहां भी, इससे वो कर्म आते हैं। ज्ञानावरणादि पुद्गल हैं, वो शुष्क कर्मण वर्गणा है, वो ज्ञानावरणादि कन्वर्ट हो जाते हैं इसका स्पंदन पा करके। ऐसा ही कर्मों का और आत्मा के परिस्पंदन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और अगर वो जीव के राग द्वेष सहित हो तो वो कर्म आकर के बंध जाएंगे।
और राग द्वेष रहित स्पंदन हो तो कर्म बंधेंगे नहीं। आत्मा का परिस्पंदन तो होगा पर कर्म बंधेंगे नहीं, केवल ही भगवान के ऐसा है। ये इसमें बंधेगा नहीं पर आश्रव तो होगा। आश्रव हो रहा है पर जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है। इसमें जैसे कोई मुनि महाराज हैं, वो विहार कर रहे हैं और इरियापत का पूरी सावधानी पूर्वक 4 हाथ देख के चल रहे हैं और नीचे कोई जीव नहीं है। उसके बाद में फिर उनके पैर रखने बाद अचानक जीव आकर के उसकी हिंसा हुई। तो अब इसमें अभिप्राय से तो उनके कर्म बंद नहीं है पर योग के आश्रय से तो बंद है ही। या शुभ योग है, वो तो शुभ योग से बंद है ही, अशुभ योग नहीं है। वो इरिया समिति से चलते हैं तो अशुभ योग नहीं है, शुभ योग है। शुभ योग से जो आश्रय हो रहा है वो तो हो ही रहा है और उसका बंध भी हो रहा है। क्यों? जीवों की रक्षा करने के अंदर कषाय है, राग है, और उस शुभ राग से जो बंध हो रहा है वो हो गई। पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध तो शुभ योग से शुभ का बंध होगा, अशुभ योग से अशुभ योग का बंध होगा। और अचानक जो जीव की हिंसा हुई उसका उनको कोई बंध नहीं है, पाप का बंध नहीं है, उस क्रिया का कोई बंध नहीं है। उनकी क्रिया इरियापत की जो क्रिया है उसका बंध है उनको। तो हमेशा बंध अपने परिणामों से होता है। अब किसी के मारने के परिणाम ही नहीं है और प्रमाद से भी नहीं मर रहा है तो फिर काहे का पाप लगेगा? पुण्य लगेगा। क्यों? रक्षा करने के भाव है। पर जिनेंद्र भगवान, केवली भगवान को रक्षा करने के भाव भी नहीं। मुनि को जब चलता है, विहार होता है तो जीवों की रक्षा करने के भाव है, क्योंकि उनके कषाय बाकी है ना, तो राग है उनको कि भाई मेरे चलने से किसी का कोई कष्ट नहीं हो, ऐसा राग बाकी है जीवों के प्रति। केवली को राग नहीं है, जीवे के मरना तो मरे नहीं कर रहे, जीना हो तो जिए। बिना राग के उनके विहार आदि हैं, इसलिए उनको बंध नहीं। वीतराग विज्ञान बड़ा जोरदार है। अगर हम केवली के स्वरूप को समझे ना यथार्थ रूप से, तो वो एक प्रकार से पत्थर है, पत्थर। संसार की अपेक्षा से वो बिल्कुल भावना शून्य है। उनको कोई जिए कि कोई मरे उससे कुछ नहीं पड़ी है उनको। पत्थर दिल कहते हैं, पत्थर दिल। पत्थर दिल है, अरे दिल ही नहीं है। पत्थर दिल की क्या बात करो, उनके दिल ही नहीं, मन रहित हो चुके। ऐसे हम मन वाले प्राणी बिना मन वाले का यस, इसलिए हम मन वाले प्राणी ऐसे व्यक्तित्व का अनुमान भी नहीं कर सकते। या तो हमको शुष्कता लगेगी, क्या यार भगवान ऐसे हैं, कभी राजी भी नहीं होते, न कभी आशीर्वाद भी नहीं देते, न कभी खुश भी नहीं होते, न कभी क्या है, क्या बोरिंग बोरिंग व्यक्तित्व। मन खुश तो होना चाहिए, क्योंकि हम मन से खुश होते हैं। उनके पास खुश होने के लिए मन भी नहीं है, और मन खुश होगा तो नाराज भी होगा, तो नाराज होने के लिए भी मन नहीं है। दोनों चीजें चाहिए ना, उनके पास नहीं। ये एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। क्यों? क्योंकि हम मन से परेशान हो चुके हैं। सारे खेल इस मन के ही तो हैं। यही सुखी करता है थोड़ी देर में, यही थोड़ी देर में दुखी करता है। तो हमको मन से रहित होना है, और जहां मन नहीं होगा वहीं पर शांति होगी, वहीं आनंद होगा। इसलिए कहते हैं ना अमन। शांति का दूसरा नाम क्या है? अमन। अमन चैन होना चाहिए भाई। मन नहीं रहेगा तभी तो अमन होगा, और उनके नहीं है। जब तक ये चीजें हैं तब तक उनके भी बंद होता रहेगा, उनके नहीं। इसलिए मन से पीछा छुड़ाओ, मन को मारने का प्रयत्न करो।
उसको लाड मत लड़ाओ। हाँ, असंगनी जीवों के मन नहीं है पर कषाय हैं और बाकी के काय योग भी हैं। तो कषाय है तो कषायों से बंद हो रहा है, मन थोड़ी बंद कर रहा है बेचारा। वो तो कषाय के कारण से मन एक्टिव हो रहा है, दिख मन रहा है, अंदर करा सब कषाय रही सारी चीज। इसलिए भाव मन कषाय रूप ही है, अन्य कोई स्वरूप नहीं है भाव मन का। कषाय है वही भाव मन, अलग से मन कुछ नहीं है। द्रव्य मन अलग से है, वो तो पुद्गल है, जैसे ये शरीर है वैसे वो पुद्गल है, वो कोई बंध नहीं कराता है। हमारे रागादि भाव हैं, संकल्प विकल्प हैं, वो बंध कराता है, वो तो कषाय है। इसलिए असंगनीयों के कषाय है इसलिए बंध है, और केवलीय के कषाय नहीं है इसलिए। मन रहित दोनों है, सिद्ध भी मन रहित है और असंगनी निगोद भी मन रहित है, पर दोनों में अंतर क्या है? कषाय का। कषाय केवली का मनोयोग चलता ही नहीं है, भाव मन नहीं है, पड़ा है बस है रचना। आप जब सोते हो गाढ़ निद्रा में तो शरीर कैसे चलता है? नहीं चलता है। आप नींद में हो, वाणी खरती है? नहीं खरती, निष्क्रिय हो गए। अब तो जैसे नींद में हमारे मन वचन काय निष्क्रिय हो जाते हैं, वैसे केवली के जागते हुए निष्क्रिय है सब। वहां तो हमारे सूक्ष्म रूप से चल रहे हैं, स्थूल रूप से निष्क्रिय हो चुके हैं। शरीर है, फिर भी कोई बेहोश हो गया तो हिलता डुलता ही नहीं, जबकि शरीर तो ऐसे उनके शरीर है। वचन वर्गणा है तो दिव्य ध्वनि खिरती है, उस समय खिरती है, पर वो उनकी इच्छा से नहीं खिरती है। और मन है, वो मन से कुछ सोचना विकल्प नहीं है, इसलिए द्रव्य मन मनोवर्गणा है, वहां पड़ी है, उनका कोई काम ही नहीं है। किसी के घर में धन संपत्ति पड़ी है, उपयोगी नहीं है, पड़ी है बस। उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद कोई खाएगा उसको तो उपयोगी नहीं, ऐसा है। ये योग के अंदर जैसे कोई मुनि महाराज हैं, वो वन में ध्यान में हैं, 2-3 दिन चिंतन और ध्यान में हैं, एक आसन में स्थिर है, और अब उनके ऐसापन माने कि उनके खाली मनोयोग का आश्रय है, काय का और वचन का नहीं है। और नहीं, सूक्ष्म काय सूक्ष्म वचन हमेशा चल रहे हैं। छद्मस्त अवस्था में तीनों योग होते हैं एक्टिव, फिर भी जो विहार कर एक के बाद एक के बाद एक के बाद मुख्यता और गौणता होती है। क्या व्यक्ति चल रहा है उस समय सोच नहीं रहा है तो काय योग हो गए। और क्या उस समय अंतर्जल्प नहीं चल रहे हैं? अंतर्जल्प है, अंदर अंदर बातें करना, ये भाव वचन योग है। ये तीनों होते हैं पर अल्टरनेट होते रहते हैं लगातार। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो एक समय में एक ही योग होगा, उसका परिणमन इतना फास्ट हो रहा है कि हमको लगता है कि एक समय में हम सोच भी रहे, बोल भी रहे, चल भी रहे। पर जिस समय हम सोच रहे हैं एक विकल्प आ रहा है, उस समय हमारा बोलना बंद हो गया और चलना बंद हो गया। जिस समय काय योग चल रहा है उस समय वचन योग और मनोयोग नहीं चलेगा। जिस समय मनोयोग चल रहा है उस समय वचन योग और काय योग नहीं चलेंगे। जिस समय वचन योग चल रहा है उस समय काय योग और मनोयोग नहीं चलेंगे। वो एक समय का अंतर पड़ता है वहां पर, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं। हमको तो यूं ही लगेगा कि तीनों एक साथ। तो ये योग का स्वरूप समझना का, इसको योग कहते हैं। अब शुभ योग अशुभ योग इसकी बात करते हैं। गाथा 50। तो पहले मन वचन का ये 3 योग कहे तो पहले मन का स्वरूप बताएंगे, मन क्या है और शुभ मन क्या है, अशुभ मन क्या है वो बताएंगे। गाथा 50 आधी आधी लाइन बोलना।
असुहेदर भेदेण दो भेदेण दु एकेकं वर्णदिं हवे दुविहम् एकेकं वर्णिदं हवे दुविहम् आहारादि सन्ना आहारादेशन्ना असुहमणम् इति विजानेहि असुहमणम् इति विजानेहि असुहेदर भेदेण दो असुहेदर्भेदेण दु एकेकं वर्णिदं हवे दुविहम् एकेकं वर्णिदं हवे दुविहम् आहारादि सन्ना आहारादेशन्ना असुहमणम् इति विजानेहि। असुहमणम् इति विजानेहि। सब साथ में असुहेदर भेदेण दो एकेकं वर्णिदं हवे दुविहम् आहारादि सन्ना असुहमणम् इति विजानेहि। होता द्विधा वह शुभाशुभ भेद द्वारा तेग योग समझो गुरु ने प्रकारा आहार आदिक रही वह चार संज्ञा होता वही अशुभ है मन मान अज्ञा। सब साथ में होता द्विधा वह शुभाशुभ भेद द्वारा प्रत्येक योग समझो गुरु ने प्रकारा आहार आदिक रही वह चार संज्ञा होता वही अशुभ है मन मान अज्ञा। गुजराती ते होय छे द्विविध शुभ अशुभ प्रकारे प्रत्येक योग गुरु तेज रीते प्रमाणे संज्ञाओ जे तुरीय कही आहार आदि ते अशुभ चित्त रूप भव्य जने प्रमाणी। अर्थ मन वचन और काय ये अशुभ और शुभ के भेद से दो दो प्रकार के हैं। इनमें से आहार भय मैथुन और परिग्रह इन चार प्रकार की संज्ञाओं को अशुभ मन जानना चाहिए। भावार्थ जिस मन में आहार आदि की अत्यंत लोलुपता हो उसे अशुभ मन कहते हैं। गुजराती अनुवाद मन वचन अने कायाना अशुभ तेमज शुभ एम बे प्रकार छे। तेमा आहार भय मैथुन अने परिग्रह रूप चार संज्ञाओं ने अशुभ मन जानो। अब ये तीन योग कहे। कौन कौन से तीन योग कहे? मन वचन और काय। ये तीनों शुभ और अशुभ के भेद से दो दो प्रकार के। शुभ मन अशुभ मन, शुभ वचन अशुभ वचन, शुभ काय अशुभ काय। योग देखो, मन और मन योग, काय और काय योग, वचन और वचन योग, इनमें भी अंतर है। ये केवल शरीर है और शरीर योग क्या है? इस शरीर का स्पंदन, इसको शरीर योग कहते हैं। वचन है तो वचन केवल प्रवर्तित नहीं हो रहा, उसका स्पंदन नहीं हो रहा, तब तक वो केवल वचन है, भाषा वर्गणा है। और उसका स्पंदन हो रहा है तो वचन योग है। उसी प्रकार से मन जब निष्क्रिय है तो वो केवल मन है, और जब उसका परिणमन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, तो वो मनोयोग है। योग से आश्रव होता है, मन वचन काय से नहीं होता है। न मन से आश्रव होता है, न वचन से आश्रव होता है, न काय से आश्रव होता है। मनोयोग से आश्रव होता है, वचन योग से आश्रव होता है, काय योग से आश्रव। ये बात समझ में आ रहा है? मन केवल है तो कोई दिक्कत नहीं,
पर मन का स्पंदन होगा तो आश्रव होगा। केवल मनोवर्गणा रूप है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पड़ा है पुद्गल। और भाषा वर्गणाएं अपना आत्मा में है, उससे हमको आश्रव नहीं है। पर जब हम बोलेंगे तब आश्रव, उसकी प्रवृत्ति होगी तब आश्रव है। इसलिए मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग का है, मन वचन काय को योग नहीं का है। मन वचन काय तो पौद्गलिक रचनाएं हैं, उनसे बंद नहीं होता है। अगर उनसे बंद होता और उनसे आश्रव होता मन वचन काय से, तो 14वें गुण स्थान वर्ती अयोग केवली को भी आश्रव होता। क्योंकि 14वें गुण स्थान वाले अयोग केवली जिन हैं, उनके पास मन भी है, उनके पास वचन भी है, उनके पास काया भी है। ये तीनों हैं अयोग केवली के। तो फिर उसको अयोग केवली क्यों कहते हैं? अयोग केवली इसलिए कहते हैं कि उनका शरीर है पर शरीर का स्पंदन नहीं है। उसके पास भाषा वर्गणाएं हैं पर उसका स्पंदन नहीं है। और उसके पास मनोवर्गणाएं हैं पर उसमें विचार विकल्प नहीं, स्पंदन नहीं है उसका। इसलिए वो पत्थर की तरह हैं। इसलिए तो शैलेशीकरण कहते हैं 14वें गुण स्थान अयोग केवली। बस ऐसे बैठे, शरीर तो है जैसे अरियंत का जो परमोदारिक शरीर, वही शरीर है उस समय, परंतु उसका कोई हलन चलन नहीं, एक परमाणु भी हिलता नहीं है, एक परमाणु भी नहीं। ऐसा अयोगी केवली का स्वरूप है। तो यहां कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ के भेद से ये दो हैं मन वचन काय। इनमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 प्रकार की संज्ञाओं, संज्ञा का मतलब यहां वांछा। संज्ञा शब्द के बहुत अर्थ हैं। एक संज्ञा शब्द का अर्थ होता है विचार विमर्श करना, जहां मन के अर्थ में आएगा। संज्ञी असंज्ञी कहते हैं ना, तो वहां वो संज्ञा मन के अर्थ में। एक संज्ञा का अर्थ होता है नाम, इसकी ये संज्ञा है मतलब इसका ये नाम है। एक संज्ञा का अर्थ होता है यहां वांछा। ऐसे संज्ञा के अलग अलग प्रकार के जानने चाहिए। तो यहां संज्ञा का मतलब होता है इच्छा, अंदर संस्कार। संस्कार भी कहते हैं, वांछा भी कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 प्रकार की संज्ञाओं को अशुभ मन जानना चाहिए। आहार करने की इच्छा वो आहार संज्ञा है। भयभीत होने के जो संस्कार है वो भय संज्ञा है। मैथुन करने के संस्कार है, विपरीत लिंग के प्रति रमण करने के संस्कार है, वो मैथुन संज्ञा है। और वस्तुओं को इकट्ठा करने के, ये मेरा है मेरा ऐसा करने के जो संस्कार हैं वो परिग्रह संज्ञा है। तो ये चारों अशुभ मन कहलाते। बोलो, अपने को खाने की इच्छा होती है तो कौन सा मनोयोग चल रहा है? अशुभ मनोयोग चल रहा है। पाप का बंद हो रहा है कि नहीं? पाप का बंद हो रहा है। और हम भयभीत हो रहे हैं तो कौन सा मन चल रहा है? अभी मनोयोग चल रहा है, भय संज्ञा चल रही है। भयभीत होंगे तब भी पाप बनेगा। मैथुन आदि की क्रिया करेंगे। मैथुन का स्वरूप बड़ा है, विस्तार उसका। आप बड़े ही राग से किसी को छूते हो ना, वो भी मैथुन, बड़े ही प्रेम से। आप किसी फूल को बड़ी कोमलता से छूते हो ना, वो भी मैथुन क्रिया है। आप अपने बेटे को बड़े ही प्रेम से हाथ घुमाते हो ना, वो भी मैथुन क्रिया है। समझ में आ रही बात? स्पर्श मात्र है, राग भाव है ना, ऐसा ही है। स्पर्शन इंद्रिय अनादिकाल से, अगर मैथुन संज्ञा, अगर इस प्रकार को मैथुन नहीं मानेंगे
तो फिर तो एकेंद्रियों में मैथुन है ही नहीं, पर उनके भी मैथुन है। आप किसी को बड़े प्रेम से पेड़ को सहलाओ, जल्दी जल्दी बढ़ेगा वो। राजवार्तिक में दिया है, आचार्य महाराज ने कहा कि वनस्पति आदि में मैथुन संज्ञा कैसे सिद्ध करेंगे। तो वो कहते हैं कि इन पेड़ पौधों के आसपास जब स्त्रियां श्रृंगार करके निकलती हैं तो उनके पायलों की खनखन से वो बड़े खुश होते हैं। वो उनको छूती हैं तो उनका वो विकसित होते हैं। वो कुल्ला आदि करके उसके ऊपर फेंक देते हैं तो ये प्रफुल्लित होते हैं, इसका विकास जल्दी होता है। और वो उनकी सेवा करती हैं तो इनका विकास जल्दी होता है ना? मां, इसलिए देखना हमेशा मैथुन संज्ञा बड़े प्रगाढ़ है। मां को हमेशा बेटे से लगा होगा ज्यादा, और बाप को हमेशा बेटी से लगा होगा। ये अपन प्रत्यक्ष ही देखते हैं। भाई बहन का प्रेम प्रत्यक्ष ही देखते हैं अपन। भाई भाई बहुत अधिक निकट नहीं रहेंगे, भाई बहन बहुत निकट दिन भर लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो इनमें अभी सात्विक विकार नहीं है, पर ये आकर्षण है। विपरीत लिंग का आकर्षण इस जीव को अनादि से, इसी का नाम मैथुन संज्ञा। और इसलिए जब नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो वहां मां बहन को भी नहीं छूना, ऐसा है बात। क्यों? क्योंकि वो सब राग भाव में तो आ ही जाते हैं सारी चीज। सजातियों में बहुत राग है तो, परंतु विकर आकर्षण विजातियों को ज्यादा होता है, सजातियों के कम होता है ऐसा। परंतु यहां तो ऐसा है ना, वेद कशा ऐसी चीज है कि अगर भाव योग कुछ और है और द्रव्य योग कुछ और है तो बहनों बहनों का भी आकर्षण होगा, ऐसा है। भाइयों भाइयों का भी आकर्षण होगा, क्योंकि भाव योग अलग है। अब वो द्रव्य से स्त्री है, भाव से पुरुष है, तो वो किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होगा, क्योंकि वो अंदर से भाव से पुरुष है ना, तो स्त्री के प्रति आकर्षित होगा। और वो स्त्री है, वो जो द्रव्य से स्त्री है उसी के प्रति वो आकर्षित होगी, क्योंकि भाव से वो पुरुष है ना, ऐसा है। ये सब अपन देखते भी हैं, इसलिए इसका बड़ा विस्तार है सारा सारा सारा। इसको जीतने का एक ही उपाय है। तो आप क्या करेंगे फिर? हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं, हम किसी को छुएंगे नहीं, भाई ऐसा नहीं है। उसको शास्त्रों में ऐसा नहीं माना है, माँ बहन का, बेटे का, बेटी का, उसको स्थूल रूप से मैथुन संज्ञा नहीं दी गई, सूक्ष्म रूप से है। इसलिए 9वें गुण स्थान तक होती है सूक्ष्म रूप से तो सारी चीजें। पर ये राग भाव के कारण से ऐसा होता। इसलिए कोमलता है ना पर द्रव्य के प्रति, कोमलता, राग आदि, बस ये ममत्व, ये ही मैथुन है ऐसा समझ। हमको बड़े ही प्रेम से किसी को छूने की इच्छा होती है। आप अपने शरीर को भी मुनि कोमलता से व्यवहार नहीं करेगा। उसको इतना भी मना किया गया है कि आप अपने शरीर को भी बड़े कोमल भाव से ऐसे सहला नहीं सकते हो। अगर अपने शरीर को भी आप ऐसे सहलाओगे तो वो भी आप इन संज्ञाओं में आ जाओगे, आपके ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा इसमें, अपने शरीर को। तो दूसरों का सहलाना अच्छा लगता है, हम दूसरों को शरीर सहलाते हैं वो अच्छा लगता है, कोई अपने ऊपर माथे पे हाथ फेरे वो अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? ये सब मैथुन संज्ञा है सारी की सारी। इससे राग बढ़ता है। इसलिए आश्रम की 25 क्रियाएं हैं, उसमें एक स्पर्शन क्रिया है, एक दर्शन क्रिया है। तो ललित भाव से किसी को देखना, अभी वो आंखों से
काम सेवन कर रहा है। कोई फूल है अच्छा, अथवा कोई स्त्री पुरुष है, अथवा कोई अच्छी पुतली आकृति है, चित्र है वगैरह, बड़े ही ललित भाव से देखना, लट्टू हो करके कोमल भाव से, ये भी मैथुन से, वो आंखों से हो रहा है। इसको दर्शन क्रिया कहते हैं। और स्पर्शन क्रिया बड़े ही कोमल भाव से उसको छूना, इसको जानना, अपनी भूमिका में जो हो वो करना। ऐसा नहीं कि कल से अपने बेटे को छूना भी बंद, ऐसा नहीं मम्मी के पैर छूने भी बंद, ऐसा नहीं, किसी को गले भी लगाना, हम उस भूमिका में है ना, नहीं तो हमारी मानवीय भावनाएं लुप्त हो जाएंगी, जीने का आनंद खत्म हो जाएगा। और ये रखना कि ये सब मानवीय भावनाएं, मन है इसलिए तो मान और मानवीय एक ही बात है ना, ये मन से उद्भवित हुई भावनाएं हैं। वितरागता के लिए ये सब योग्य नहीं। इसलिए कोई अपने को गले लग जाए ना, भले अपनी सखी हो अथवा अपना सखा हो, कोई भी हो, अपना मम्मी हो के पापा हो के भाई हो के बहन हो, सावधान रहना, एक में एक नहीं होना। हाँ, और वैसे भी ज्ञानियों को ये सब पसंद नहीं होता, क्योंकि वो इतने लट्टू नहीं हो जाते, क्योंकि तीव्र आसक्ति नहीं है ना। बहुत दिनों बाद मिले हो, आओ भेंट फट, ऐसा थोड़ी, बहुत दिनों बाद मिले हो, मिलो, क्या दिक्कत है, प्रेम से मिलो, जय जिनेन्द्र। इसमें क्या, भावों को अभिव्यक्ति, उनकी कषाय मंद है, इसलिए वो इच्छा नहीं होती है जो भेंट करने दे, मंद कषाय। और सामान्य जीवों की कषाय तीव्र हैं, बहुत दिनों बाद मिला है, उसको ऐसा दबा देता है कि एक में एक हो जाए। शरीर दो रह जाते हैं, अगर उसका बस चले तो वो उसके अंदर घुस जाए ना, उसको उसके अंदर घुसा दे, ऐसी तीव्र इच्छाएं रहती है। तो ये सब बंधन है। यो भी नंदती तस्य तस न जंतु जातो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। तो जो उस पुद्गल का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, वेलकम करता है, उसको वो पुद्गल चारों गतियों में नहीं छोड़ता है। इसलिए किसी का अभिनंदन मत करो, ज्ञाता बने रहो, श्रद्धा से तो बने ही रह सकते। फिर जितनी शक्ति हो इतना करें। हम तो अपनी बात, काम है सही बात बताना, वितराग होने की भूमिका अनुसार आचरण होता है। श्रद्धा में तो हमेशा हमारे वितरागता ही रहनी चाहिए। मैं वितराग हूं बस, और मुझे हमेशा वितराग रूप होकर के रहना है। ये जितना भी मेरे इमोशंस जाग रहे हैं ना, वो सब के सब बंधन के कारण, बेटे के प्रति हो रहा है कि पति के प्रति हो रहा है कि पत्नी के प्रति हो रहा है कि देश के प्रति हो रहा है कि समाज के प्रति हो रहा है कि गुरु के प्रति हो रहा है कि भगवान के प्रति हो रहा है, जिसके प्रति जो जो इमोशंस जाग रहे हैं वो सब बंधन है, सब है ही हैं। पर जिस भूमिका में है उस भूमिका में वो भाव होते हैं। वितरागता का लक्ष्य रखेंगे तो उस भूमिका से हम आगे बढ़ेंगे। अगर अब उनको है नहीं समझेंगे तो हम उस भूमिका से कभी आगे बढ़ेंगे। ये मेरी कमी। देखो, गुरु अभी भगवान नहीं हुए। अभी कहते हैं ना, दो मुनि मिलेंगे तो गले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। आचार्य मिलते हैं, उनके शिष्य बहुत बार मिलते हैं, तो कभी कभी आचार्य अपने शिष्य को भी गले लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे योग्य नहीं है, इतनी गंभीरता हो तो योग्य नहीं है, पर वात्सल्य का कभी अतिरेक होता है तो कभी हो सकता है ऐसा। तो वो भगवान नहीं हुए अभी, इसलिए इतना राग संभवित है, इसमें क्या दिक्कत है। पर वो योग्य है ऐसा तो नहीं है कि उनको जरा भी इसका बंध नहीं होता होगा, ऐसा भी नहीं है। उनको भी जितना शिष्य के प्रति राग है और गुरु को, शिष्य को गुरु के प्रति है, तो उसका बंध उसको उतना है। यहां तो सीधी सी बात है भाई, वितराग के शासन में राग को कोई स्थान नहीं है।
इसलिए तो जगत में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो વિતરાગ है। પોપાબાઈનું રાજ નથી, આલા ખાચરનું રાજ છે ભાई આપણે यहाँ। ये मन में घुसा लेना, जो राग है वो सब बंद है, और हमको इस राग ने ही अनादिकाल से परिभ्रमण करा। इसलिए निरागी से रागी हो जाओ। और परिग्रह, परिग्रह मतलब इकट्ठा करने का, एक इच्छा है, वांछा। एक बच्चा होगा ना, बच्चा, तो एक कमरे में उसको रख दो, वो चल भी नहीं सकता है, ऐसे ही घुटने से चलता है ऐसा है। और बहुत सारे खिलौने रख दो, 2-4 इस कोने में, 2-4 इस कोने में, 2-4 इस कोने में, और इस खिलौनों के बीच में सिक्के भी रख दो। वो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले तो वो जो चीजें अलग अलग बिखेरी है उन सबको इकट्ठी करेगा। उधर से ला करके यहां रखेगा, इधर से ला के यहां रखेगा, इधर से ला के यहां रखेगा, सबको इकट्ठी करेगा बच्चा। आप थोड़ी देर बाद आके देखो तो सब बिखरी चीज उसके पास मिलेगी, और ऐसे फैला करके बैठा है, उसका है, ये सब मेरा है। और अगर उसमें पैसे हैं तो उससे विशेष, उसको वो सिक्कों को तो अपना हाथ में ही रखेगा, किसी को नहीं देगा वो। और वो खिलौने में आप मांगोगे तो आपको भी नहीं देगा वो, ये मेरे हैं बस सारे के सारे। उसको किसी ने नहीं सिखाया है कि वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहिए, वो जन्म जाते हैं सारी चीज, थोड़ी देर में हो जाता है। बस में जा रहे हैं हम, उस सीट पे बैठे और 1 सेकंड में वो सीट हमारी होगी। अब कोई दूसरा आके कहेगी उठो भाई, तो ये मेरी है। 1 सेकंड में अपनी हो गई वो सीट। और उसका ऐसा भी है कि अगर बाजू की सीट खाली है ना, तो ऐसे पैर फैला के बैठेगा ताकि ये खाली देख के कोई आ नहीं जाए। ऐसी भी वृत्तियां होती हैं कि वो जो पीछे, और अगर कोई आ गया बैठने के लिए ऐसे, तो वो कहेगा यार वो भी तो खाली है, वहां जाकर बैठो ना, ये खाली यहां आकर क्यों बैठते हो भाई, वो भी तो खाली है, वहां जाके बैठ जाओ। बस में बहुत सारी सीटें खाली है, वहां जाके बैठ जाओ। मतलब उसकी सीट से भी संतोष नहीं है, उसको बाजू वाली सीट के भी ऊपर अतिक्रमण करना है। यहां भी कोई आके नहीं बैठा, इसलिए मेरी स्वतंत्र सब। ये जीवों को इस पूरे लोक के ऊपर अधिकार करने की वांछा, यही परिग्रह। 3 लोक के जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के ऊपर मेरा पना चलाने की, मेरे हैं ऐसे करने की इस जीव की अंदर इच्छा है। मिथ्यात्व के कारण सबके पड़ी हुई है, जो मिथ्या दृष्टि सबके अंदर पड़ी हुई है। इसलिए तो हर कोई सबसे ऊंचा बनना चाहता है। क्यों? 3 लोक का नाथ होना चाहता, कोई किसी से नीचा नहीं रहना चाहता। ये परिग्रह से। अज्ञा मतलब हे अज्ञानी जीव, ऐसा अज्ञानी जीव के अशुभ मन होता है ऐसा। इस प्रकार से अशुभ मन का स्वरूप जानना चाहिए। आगे अपने कल पर। इसलिए वास्तविक सुख अगर आनंद चाहिए ना, तो एकदम से निस्पृह हो जाओ। निस्पृहता ही हमको सुख दे सकती है।
किसी की भी स्पृहा अपने को कभी सुख नहीं दे सकती। अत्यंत निस्पृह थया वगर विडंबना छे, ऐसा कृपालुदेव ने लिखा है। सौभाग्य भाई बार बार मांगते थे ना, हमारी परिस्थिति नबળી छे, काई करो ने भगवान, बारंबार कहते थे उसे। तो उन्होंने लिखा, अत्यंत निस्पृह थया वगर विडंबना छे। अत्यंत निस्पृह हो जाओ। हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस कमरे में रहते हैं, हम जिस कुर्सी टेबल का उपयोग करते हैं, हम जिस पेन का उपयोग करते हैं, हम जिस वस्त्रों का उपयोग करते हैं, उसमें भी स्पृहा मत रखो। कोई ले गया, चिंता ही मत करो इसकी। तब जाकर के आनंद आएगा जीने का। नहीं तो अंदर यहां बैठे हैं, चिंता घर की है, अरे यार ताड़ो करवानो रही गયું, यहां आ जाएगा ताला करना तो रही गया, उसको चिंता वहां की पड़ी। तार वहां जुड़े हुए हैं। जब तार दूसरे से जुड़े रहेंगे तो आत्मा से कैसे जुड़ेंगे? और इस जीव की जो अंतर्जाल है ना, इंटरनेट तार, वो सब बाहर ही निकल रहा है, सब जगह से जुड़े हुए हैं। किसी के माँ में जुड़ा हुआ है, किसी के भाई में जुड़ा हुआ है, किसी के प्रेमी में जुड़ा हुआ है, किसी की प्रेमिका में जुड़ा हुआ है, किसी कोई वस्तु में जुड़ा हुआ है, किसी के कोई बैंक में जुड़ा हुआ है, किसी के कारखानों में जुड़ा हुआ है, किसी के कोई मित्रों में जुड़ा हुआ है, किसी के कहाँ जुड़ा है, सब तार बाहर ही जा रहे हैं सारे सारे। अब आत्मा का आनंद कहाँ से मिलेगा भाई? सब तार जुड़े हुए अंदर, इसलिए सबको तोड़ो, डिस्कनेक्ट कर दो सारे कनेक्शन अंदर से, तब जाकर के आत्मा का आनंद आएगा। આપણે તો બધા તારો રાખવા છે અને આત્માને તારવો છે, तो कैसे होगा? सब तार रख करके आत्मा को नहीं तार सकते। और आजकल तो बेतार का तार आ गया, उसमें तार नहीं होगा तो भी तार जुड़े। आजकल तो वो ईयरफोन भी बेतार का आ गया है, केवल यहां लगाओ बस, तार भी नहीं उसको। मोबाइल में तार जुड़े हुए ही नहीं है, फिर भी तार है, बेतार के तार। बहुत गंभीर होकर के विचार करना चाहिए। सही सुख पाना है तो किसी क्रिया से कुछ नहीं मिलेगा। भीतर अत्यंत निस्पृह हो जाओ, निर्मोही हो जाओ, इसी से आनंद मिलेगा और किसी से कोई आनंद नहीं। अत्यंत निस्पृह और निर्मोही हुए बिना जीव का कोई कल्याण। ना तारा ना मारा तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रातना, ना मारा धन धाम यौवन धरा। मिथ्यात्वना, ना गोत्र के ज्ञातना, ना मारा यौवन धरा। ए मोह अज्ञातना, रे रे जीव विचार मज सदा, अन्यत्वदा भावना। रे रे जीव विचार मज सदा, अन्यत्वदा भावना। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।